आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था 9 बीजीय व्यंजक वाला, जिसके अंदर अब आज हमारा भाग संख्या 2 के अंदर 9.1 के अंदर हमने पिछले भाग के अंदर प्रश्न संख्या 1 किया था। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। हमने पिछले भाग के अंदर पढ़ा था कि एक पद कैसे होते हैं, द्विपद कैसे होते हैं, त्रिपद कैसे होते हैं। इसी प्रकार आज हम इसके बारे में एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या पहले के अंदर है कि ये जो व्यंजक दिए गए हैं वो कौन से तरह के पद में आते हैं। तो हमारे यहाँ लिखा है कि एक पद के रूप में कौन से आता है, द्विपद के रूप में कौन से आते हैं और त्रिपद के रूप में कौन से आता है। और इसके अलावा जो अन्य बहुपद है वो कौन से हैं वो इसको आपको बताना है। तो कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणी के अलावा है वो भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अपन लिख देंगे प्रश्न संख्या 1 के लिए एक पदी के अंदर कौन कौन से आते हैं वो लिख देंगे यहाँ इसके सामने। प्रश्न संख्या 1 में एक पदी वाले, एक पदी बहुपद, और दूसरा ले लेते हैं द्विपदी बहुपद, और तीसरा ले लेते हैं त्रिपद बहुपद, और चौथा जो इस तीनों के अंदर नहीं आएगा वो अन्य बहुपद के अंदर हम लिख देंगे, अन्य बहुपद। समझ में आ गया। तो देखते हैं इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 भागों में हम वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं x प्लस वाई, इसके बीच में प्लस का निशान आ गया तो ये दो पदों के रूप में हो गया। तो ये कौन सा पद कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। तो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा x प्लस वाई, किसके अंदर आएगा, द्विपदी बहुपद के अंदर आएगा। दूसरा 1000, ये अचर बहुपद है लेकिन बहुपद के रूप में तो गिना जाएगा, तो ये एक पद के रूप में माना जाता है 1000। तो इसके अंदर हो जाएगा 1000 एक पदी के रूप में आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 4। तो इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4 पद के रूप में। घात से अपन को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपन को पद के रूप में पता करना है कौन से पद में है। तो ये 4 पदों के रूप में है। तो ये आ जाएगा कौन से पद के, इन तीनों एक पदी भी नहीं है, द्विपदी भी नहीं है, त्रिपदी नहीं है। तो बाकी कौन सा आएगा, अन्य बहुपद के अंदर माना जाएगा। तो इसके अंदर लिख देंगे अपन अन्य बहुपद में x प्लस एक्स की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 4। ये किस में आ जाएगा, अन्य बहुपद में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला 7 प्लस वाई प्लस 5x, ये 3 पद के रूप में है। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिपद के अंदर 7 प्लस वाई प्लस 5x। समझ में आ गया, ये त्रिपद में आ गया। इसके बाद में अगला है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y की घात 3। तो ये भी 3 पद के अंदर है क्योंकि देखो 1, 2, 3 पद है। तो ये किस में आ जाएगा, त्रिपद में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y की घात 3। अगला है 5x माइनस 4y प्लस 3xy। तो ये कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये भी त्रिपद के अंदर गिना जाएगा। तो ये हो गया 5x माइनस 4y प्लस 3xy। इसी प्रकार अगला है 4z माइनस 15z स्क्वायर। ये भी देखो 2 पद के रूप में है। तो हम लिख देंगे इसको द्विपद में। क्या लिख देंगे, 4z माइनस 15z स्क्वायर। अगला देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये 1, 2, 3, 4 पद के रूप में हो गया। तो 4 पद इन तीनों में है नहीं, तो चौथा अन्य में के अंदर गिना जाएगा। तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। उसके बाद में अगला है PQR, तीनों आपस में गुणे में है तो ये एक ही पद माना जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा PQR। इसके बाद अगला है
पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, दो पद के अंदर है तो इसके अंदर द्विपद के अंदर हम लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये हमारा लास्ट है 2p प्लस 2q, तो ये कितने पद में हो गए, दो पद में हो गए, तो ये यहाँ लिख देंगे अपन 2p प्लस 2q। तो इस प्रकार ये हमारे पहला प्रश्न के अलग अलग श्रेणियों के अंदर हमने वर्गीकृत किया है। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3, ये आप नोटबुक में उतार लीजिए। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमने पिछले भाग में इसके बारे में पढ़ा है कि योग किन किन पदों का हो सकता है और किन किन पदों का नहीं हो सकता है। तो देखते हैं योग हमेशा सजातीय पदों का होगा। तो हम एक बार पिछले वीडियो के बारे में हम वापस बता देते हैं कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे। क्या होने चाहिए, समान चर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान चर। और चरों की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझ में आ गया। दोनों पद की जो भी चर है उसकी घात समान होनी चाहिए, समान चर की समान घात होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो जो वो कंडीशन होगी वही आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न है ए बी माइनस बी सी, इसको और इसको तीनों व्यंजकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना इसका मतलब कॉमा की जगह अपन क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे और प्लस करके अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो इसके अंदर जो पहला वाला है इसको करते हैं ए बी माइनस बी सी, कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, प्लस, क्योंकि योग ज्ञात करना है। तो प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी ए माइनस ए बी। तो इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर a और b है और घात एक एक है। तो और ऐसा कौन सा पद है जिसके अंदर घात एक है और दोनों a और b के अंदर है। तो देखो a b यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं। ये रहा देखो ए बी और ए बी दोनों सेम पद है। चिन्हों से अपन को कोई लेना देना नहीं, लेकिन घात चेक करनी है और चर चेक करना है। आगे संख्या भी कुछ ही हो इसको भी मतलब नहीं है। तो देखो इसको अपन पास में लिख देते हैं ए बी और उसको क्या लिख देते हैं, माइनस ए बी। अब इसके बाद में देखो इसको लेते हैं माइनस बी सी। तो बी सी वाला और कौन है, सेम। देखो ये बी और सी और दोनों के ऊपर घात एक है, तो यहां पर देखो बी और सी दोनों के ऊपर घात है, तो इसको अपन वापस बी सी लिख देते हैं। इसी प्रकार देखो माइनस सी ए और प्लस के सी ए। अब इसकी जोड़ बाकी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सजातीय हैं, ये दोनों सजातीय हैं, ये दोनों सजातीय हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, और हम इसको एक को क्या नहीं करते हैं, सो नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। तो एक ए बी में से एक ए बी गया, पीछे क्या बच गया, मतलब समान सजातीय पद हो और दोनों समान हो, चिन्ह अलग अलग हो तो उसको काट सकते हैं। देखो माइनस बी सी प्लस बी सी, तो ये भी कट जाएगा, माइनस सी और प्लस सी ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, दोनों में चर समान होनी चाहिए और दोनों चरों की घात समान होनी चाहिए, वही पद आपस में जुड़ और घट सकते हैं। तो देखते हैं हम इसी प्रकार दूसरा है a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि अपन को योग करना है। b माइनस सी प्लस बी सी प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अपन को वही काम करना है, सजातीय कौन कौन है। अब देखो ये प्लस का a है, ये है या नहीं है, और ये देखो माइनस का a है, इन दोनों को पास में लिख दिया। अब देखो माइनस का b और ये देखो प्लस का b, और ये प्लस का ए बी और ए बी कोई है ही नहीं वापस, तो इसको सेम टू सेम बाद में लास्ट में लिख देंगे। देखो ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए। अब देखो उसके बाद माइनस का सी, तो देखो ये प्लस का सी, और बाकी जो और कोई सेम नहीं है उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं। जैसे इस ए बी को सेम टू सेम, इस बी सी को भी सेम टू सेम और इस ए सी को भी सेम टू सेम, क्योंकि इसके साथ कोई सजातीय पद नहीं जुड़ रहा है, ये सिर्फ यही थे जो सजातीय है। देखो प्लस का एक और माइनस का एक कट गया, माइनस का बी प्लस का बी कट गया, माइनस का सी प्लस का सी कट गया, पीछे क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये आपस में सजातीय नहीं है, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इसको लिए हम फाइनल आंसर यही रखेंगे। इस प्रकार तीसरा देखो
तीसरा है 2p² क्यूब माइनस 3p³ प्लस के 4 और कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, योग का चिन्ह, प्लस 5 7p³ माइनस 3p² q²। अब इसके अंदर देखो सजातीय कौन कौन है, समान चर वाले और समान घात वाले कौन है। यहाँ देखो p² q है और कहीं पर भी आपको p² q नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा के अंदर देखो, वापस चेक कर लेते एक बार प्रश्न, 2p² q², यहाँ पर भी स्क्वायर है, माइनस 3p³ प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² q²। अब देखो ये p² q², ये भी p² q², तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं, तो इन दोनों को पास पास में लिख देते हैं, 2p² q² माइनस 3p² q²। अब देखो ये pq में, ये भी pq में, तो इन दोनों को पास पास में 3pq प्लस 7pq, और ये तो अचर पद है, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब देखो 2p² q² में से 3p² q² गए, तो देखो 2 प्लस के 3 माइनस के, समान है p² q², तो अपन क्या करेंगे, -3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 1 बचता है, तो माइनस का 1 अपन लिखते नहीं है, सीधा अपन p² q² लिख देंगे। इसी पर का देखो माइनस का 3pq और प्लस का 7pq, तो 7pq में से 3pq कम हो गए तो प्लस के 4pq अपने बच गए और प्लस का 9। ये आपस में सब सजातीय नहीं है, विजातीय है, इसलिए इसको अपन जोड़ नहीं सकते हैं, तो हमारा लास्ट आंसर यही होगा। तो इस प्रकार एक अंतिम है चौथा, l² प्लस m² m² प्लस n² प्लस l², 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इस प्रश्न को आपको स्वयं को करना है गृह कार्य के रूप में। 3 प्रश्न मैंने करवा दिए, कैसे करना है, इसी प्रकार इस प्रश्न को आपको स्वयं को करना है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा हुआ, तीसरा हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4, आप इस नोटबुक के अंदर ये उतार सकते हैं, ठीक है। और इसको लिखिएगा नहीं, मैं क्या लिखिएगा नहीं, बचने का बोले जी पास चेक कर ले पर्सन मंठा पढ़ को मैं कहीं गड़बड़ है। कितना मिनट हो गया, 13-22 मतलब हो तो इस बार वीडियो में अगलो टॉपिक इन हाथ नहीं हुआ, हम जा दो एक करा दो। तो आप देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है हमारा, पहला है 12a माइनस ab प्लस 5b माइनस 3। अब लिखा हुआ आगे, इसमें से इसको घटाना है, मतलब में से का मतलब बीच में क्या लगाना है, बाकी का चिन्ह लगाना है, अर्थात इस व्यंजक में से इस व्यंजक को क्या करना है, घटाना है। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको क्या करना है, हम कोई भी संख्या घटाते हैं ना, 9 में से 5 गए, पीछे 4 बचे, इसी प्रकार इसमें से इसको घटा के अपन को आंसर लाना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले 12a माइनस ab प्लस 5b माइनस का 3। अब देखो यहां पर माइनस है और माइनस इस ओनली 4 के आगे नहीं है, ये माइनस इस पूरे व्यंजक के आगे है। इसका मतलब ये माइनस सबके लिए काम करेगा, ये माइनस सबके साथ गुणा होगा, ये माइनस सबको अंदर चिन्ह चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये माइनस कोष्टक से हटेगा तो ये माइनस इसके साथ गुणा हुआ तो माइनस का 4 है, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस ab, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और 3b, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। अंदर वाले चिन्ह चेंज कर देना, कब, जब बार कोष्टक के अंदर माइनस उभयनिष्ठ लिया हुआ हो। तो क्या होगा इसके अंदर आगे, अब वही सजातीय कौन कौन है चेक करो, 12ab ये रहा, 4ab ये रहा, तो इन दोनों को पास पास में 12a माइनस 4a लिख देंगे, ये इसका और इसका काम हो गया। अब देखो ab वाले देखो माइनस ab और प्लस का
7ab। अब बी वाला देख लो, प्लस के 5b माइनस का 3b, उसके साथ माइनस का 3 और माइनस का 12, ये अचर संख्या है। ओके, अब देखो 12a माइनस 4a तो कितना हो गया 8a, माइनस ए बी प्लस के 7ab, 7ab माइनस 1ab गया तो पीछे कितना बच गया 6ab, 5b में से 3b गए तो कितने बच गए 2b, और -3 और -12 दोनों माइनस के अंदर संख्या जुड़ती है तो माइनस के 15। तो यही आपका इसका इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाने पर ये मिलता है। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। तो दोनों में से मैं सी करवा रहा हूं और ये आपको होमवर्क में करना है, और ये तीसरे का जो भी होमवर्क में करना है। तो देखते हैं, अपन सीधा डायरेक्ट सी करते हैं, बी आपको स्वयं को करना है। कुछ नहीं है, ये लिखना या माइनस लगा के ये लिखना, माइनस जैसे ही हटेगा तो ये अंदर वाले सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। चिन्ह चेंज होने के बाद में जो सजातीय है समान चर और समान घात वाले उसको एक पास में रखना और उसकी जोड़ बाकी करके लिख देना। तो हम देखते हैं लास्ट वाला सी। तो सी के अंदर देखो 18 माइनस 3p, 18 माइनस 3p माइनस का 11p और प्लस के 5qp माइनस का 2pq स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 5p² यही है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, या माइनस और ये कोष्टक लग जाएगा, क्योंकि कोष्टक नहीं लगाया तो ये माइनस ओनली 4p² के आगे ही माना जाएगा। जब कोष्टक लगाएंगे तो इस पूरे व्यंजक के आगे माइनस माना जाएगा। तो ये माइनस 4p² 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस के 8p प्लस के 7q और माइनस के 10। ये आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो इसको अंदर जैसे अपन माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर वाले सब चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 18 माइनस 3p माइनस 11p प्लस 5qp माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब देखो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो सबके चिन्ह चेंज कर देगा, माइनस p² माइनस 3pq माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 5pq², ये माइनस का प्लस 8p, ये प्लस का माइनस 7q, ये माइनस का प्लस 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। देखो सजातीय कौन कौन है, तो सबसे पहले देखो ये तो अचर पद है, बाद में लिखेंगे। माइनस का 3p और कौन है इसके साथ, ये देखो माइनस का 3p माइनस का 11p दोनों पास में ही है, ये और p वाला कोई है, ये देखो माइनस प्लस का 8p 3 हो गए। इसके बाद में अपन q वाले लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। प्लस के q वाला कोई है, सिंगल q में माइनस का 7q है तो यहाँ पर 11q होगा शायद तक सी के अंदर। सॉरी यहाँ 11q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3p, ये p वाला है, ये q है, और वापस और कौन सा है, प्लस का 8p। इसी प्रकार q वाला देखो माइनस का 11q और माइनस के 7q। उसके बाद में प्लस के qp और qp वाला देखो कहाँ पर है, ये रहा देखो प्लस का 3pq लिखो या qp लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना, ये हो गए। उसके बाद में 2pq² और कहाँ पर है, ये रहा देखो माइनस के 5pq², ये हो गया। इसके अलावा और भी कोई बचा है, माइनस का 4p²q, ठीक है, यही बचा है देखो। और अचर पद 18 प्लस 10,
सब आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पद है। यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक पद और कम है। कौन सा है? ये रहा देखो, माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू और प्लस के 5 पी स्क्वायर क्यू। ये नहीं लिखा है हमने, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस के 5 पी स्क्वायर क्यू और उसके बाद में 10 प्लस 18 हो जाएंगे। अब इसको हल कर देते हैं। माइनस का 3p और प्लस का 8p तो क्या हो जाएगा? 5p। माइनस का 11q और माइनस का 7q तो कितना हो जाएगा? माइनस के 18q। प्लस के 5qp और प्लस के 3pq तो कितने हो गए? प्लस के 8pq। कि दोनों qp लिखो या pq लिखो, एक ही बात है। उसके बाद में 2pq स्क्वायर और माइनस के 5pq स्क्वायर तो माइनस का 3pq स्क्वायर बच गया। उसके बाद में माइनस के 4p स्क्वायर क्यू और प्लस के 5p स्क्वायर क्यू तो प्लस के 5 में से माइनस के 4 गए तो प्लस के p स्क्वायर क्यू बच गया। और उसके बाद में दोनों अक्षर को जोड़ा तो 18 और 10 28 हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा हल होगा। तो इस तरह आज हमने प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के साथ 9.1 प्रश्नावली पूर्ण की है। हम अगले भाग के अंदर जिस प्रकार ये योग किया था उसी प्रकार हम व्यंजकों का गुणन भी करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इस नोटबुक के अंदर उतार लीजिए।